भाभी, 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 ये मैं क्या देख रहा हूँ भाभी? ये जिन हाथों ने जिंदगी भर सिर्फ दिया, वो हाथ आज औरों के सामने फैले हुए। नहीं भाभी, नहीं भाभी, अरे इन हाथों पर मेहनत के छाले देखकर कभी इतना दुख नहीं हुआ था जितना ये भीख देखकर हुआ भाभी। और मैं क्या करती कीर्तन, मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं था। 3 दिन से तुम्हारे भैया भूखे पड़े। भैया कहाँ है भाभी? कहाँ है भैया? चल। कीर्तन, देखिए, इन्हें टीबी है। मेरे ख्याल से इन्हें जल्दी से जल्दी किसी हॉस्पिटल में दाखिल करा दीजिए। सेठ जी, आपको मेरी ईमानदारी पर विश्वास है ना? हाँ हाँ बिल्कुल है। अगर शक होता तो मैं तुम्हें दूध क्यों देता? मगर तुमने ये सवाल किया क्यों? सेठ जी, मेरे भैया मेरे लिए पिता समान है। बदकिस्मती से उन्हें टीबी हो गई। उनके इलाज के लिए 1000 रुपयों की जरूरत है। अगर वो 1000 रुपए आप मुझे दे दें तो। 1000? देखिए, भगवान के लिए इनकार मत कीजिए। मैं अपने भैया की कसम खा के कहता हूँ, दिन रात मेहनत करके आपकी पाई पाई चुका दूंगा। अरे पगले, ये ले 1000। और जरूरत पड़े तो शर्माना नहीं, समझा? भैया का ठीक ठीक इलाज करवाना। ये ले। सेठ जी, हाँ। इंसानी भगवान का रूप है, ये आज मालूम पड़ा। हरामजादे, चोरी करता है। उठ, मारो उसे। ले आ हरामजादे को पुलिस स्टेशन। अरे ये पैसे किसके हैं? मेरे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी। केतन, कौन है आप? मैं चंदर हूं केतन, तुम्हारा भाई। कौन भाई? कैसा भाई? अरे, जो राम जैसे भाई और सीता जैसी भाभी का ना हो सका, जो सगी बहन का नहीं हो सका, उसका मुझे नाथ से क्या रिश्ता? तुम्हारे सारे रिश्ते उस औरत से हैं जिसने तुम्हें खून के रिश्ते भी भुला दिए। जाओ, उसकी गोद में सर रखकर सो जाओ। केतन, उस औरत की असलियत मेरे सामने खुल गई है। मैं हमेशा हमेशा के लिए उसे रिश्ता तोड़ के आ गया हूं। भैया भाभी और आशा न जाने कहां चले गए। मैं पागलों की तरह दर बदर उन्हें ढूंढता फिर रहा हूं केतन। बहुत देर से ढूंढने निकले हो मेरे भाई। कुछ दिन पहले आते तो भाभी को सड़क पर भीख मांगते देखते, भैया को फुटपाथ पर एड़ियां रगड़ते देखते और आशा को किसी रेलवे लाइन पर खुदकुशी की कोशिश करते हुए देखते।
खड़ा बच्चों की तरह रोता ही रहेगा? भैया भाभी से मिलेगा नहीं? केतन, मेरे भाई। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप कुछ भी कीजिए, मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए डॉक्टर साहब। देखिए, आप घबराइए मत, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ओके डॉक्टर साहब। अमर, अरे चंद्र केतन, तुम? क्या बात है? देखो भैया की तबीयत बहुत खराब है। कहाँ है भैया? जल्दी चलो प्लीज। हाँ चलो। चिंता की कोई बात नहीं, भैया बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर अमर, 3 नंबर वाले पेशेंट की हालत बहुत खराब है, उसे जल्दी से खून देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, उसकी तबीयत। चंद्र सीढ़ियों से गिर गई, बहुत खून बह गया है, वो बेहोश हो गई है, उसे खून की सख्त जरूरत है। डॉक्टर साहब, मेरा खून ले लीजिए। नहीं भाभी, कोई खून नहीं देगा, मरने दो उसे। उसकी वजह से आप और भैया को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी। आशा और केतन को घर छोड़ना पड़ा। ऐसी औरत से हमारा कोई संबंध नहीं है भाभी, बिल्कुल नहीं। चंद्र, ये सब सुनने के लिए तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया, या इसलिए तुम्हें अच्छे संस्कार दिए कि तुम 7 फेरों का बंधन एक पल में तोड़ दो? देख अपनी भाभी को, किस तरह से उस बंधन को निभा रही है। लेकिन भैया। चंद्र, कुछ भी हो, चंदा हमारे घर की लक्ष्मी है। अमर, कुछ भी करो, मेरी बहू की जान बचाओ। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। चाहो तो मेरा खून ले लो। डॉक्टर साहब, मुझे विश्वास है मेरा खून उससे जरूर मिलेगा। मुझसे पहले मेरे घर की लक्ष्मी नहीं मर सकती। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे परिवार के बिखरे हुए मोतियों को फिर से मिला दिया। बस एक उपकार और कर दे प्रभु, मेरी बहू को बचा ले, चाहे बदले में मेरी जान ले ले। अब घबराने की कोई बात नहीं, अभी खतरे से बाहर। बड़े भैया, छोटी भाभी को होश आ गया, अब वो खतरे से बाहर है। आखिर हमारी बड़ी भाभी का खून था ना, यमराज के हाथों से जान खींच लाया। भैया, 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 भैया! भैया, 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 आशा, चले गए बड़े भैया, हम सबको छोड़कर चले गए। भैया, नहीं, नहीं, अरे ऐसे कोई अपनों से रूठता है? भैया, 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 आपने हमेशा के लिए मुझसे मुंह मोड़ लिया। हाँ? खामोशी से सब कुछ सहते सहते सदा के लिए खामोश हो गए। एक मौत को रिझाने के लिए इतने सब अपनों को छोड़ गए। भाभी, भाभी, भाभी। मत रो मेरे बच्चों, तुम्हारे भैया ने तो सिर्फ शरीर त्यागा है, लेकिन उनकी जान तो तुम हो। भाभी,
भाभी